Welcome back to my channel. Today we are going to study about biology grade 10 first chapter. We are actually going to revise chapter number 10 gaseous exchange. So let's begin what this chapter is all about and what we are going to study. Number 1, introduction of this very chapter. All living organisms need energy to perform their life sustaining energy. इसमें कह रहे हैं कि तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी ऑलरेडी नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ इज़ सनलाइट. और हम जानते हैं पहले से कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है. कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और हमें पता है कि ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट. सन से हमें ये एनर्जी मिलती है. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कैप्चर सनलाइट, रिकॉल फोटोसिंथेसिस फ्रॉम यूनिट 7 एंड प्रिपेयर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कह रहे हैं अगर हम पिछले चैप्टर नंबर 7 जो यूनिट 7 है क्लास 9th का, उसको अगर हम रिकॉल करें फोटोसिंथेसिस का, वहाँ जो टॉपिक है उसमें ये है कि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज़म है वो ऑर्गेनिज़म जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और उसकी एनर्जी को यूज़ करके रिच ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है मतलब फूड वो प्रिपेयर करते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इनको यूज़ करके वो ये सारा जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म करते हैं. ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस में जिसमें फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, इसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट मटेरियल एक तरह का रिलीज़ होता है, जिसको आगे जाकर कौन यूटिलाइज करता है? ह्यूमन बीइंग. तो ये रिवर्स प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनकी फूड प्रिपरेशन के लिए, और उनका जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन वो ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म. रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पायरेशन ज़रूरी है. During respiration, they utilize oxygen to break down organic food molecule into carbon dioxide and water to release energy. Recall respiration from unit 7. उसी को बार बार कह रहे हैं कि अब रिस्पायरेशन का अगर हम यूनिट 7 जो क्लास 9th का है वहाँ से रिकॉल करें ये टॉपिक, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है? जिसमें दे यूटिलाइज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बिल्कुल जो रिस्पायरेशन है ये अपोजिट प्रोसेस है इसका फोटोसिंथेसिस का. वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर की जाती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया जाता है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. वाइल इन दिस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करके क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है उनका इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी भी रिलीज होती है. तो ये दो प्रोसेसेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म गिव एंड टेक द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन. इस यूनिट में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, ये गैसेस कैसे उनको एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे रिलीज़ करते हैं, उनका सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जो किस लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रिस्पायरेशन के लिए. विदाउट दिस प्रोसेस के ऑर्गेनिज्म अगर टेक ना करें और गिव ना करें तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा. वी विल आल्सो स्टडी द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड इट्स कॉमन डिसीज इन डिटेल. इस चैप्टर में हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस के लिए ऑर्गेनिज्म कैसे गिव एंड टेक करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए कैसे गिव एंड टेक करते हैं जो गैसेस हैं इनको,
एंड देन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जितने भी कॉमन डिसीजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिस्पायरेशन, गैसेज एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट अदर वीडियोज़ ऑफ माई चैनल. अगर आपको वहाँ से कुछ भी क्लू मिलता है, कुछ भी क्लियर आपको होता है, सो मेक श्योर टू सपोर्ट अस so that we may continue this series of concept based study. Okay, and if there is any suggestion kindly let me know in comment section. Okay, so respiration का जो है उसको अगर हम पढ़ें तो respiration is an energy releasing process at the cellular level. अगर हम ईच सेल के लेवल पर स्टडी करें कि हर सेल के अंदर क्या होता है, कैसे वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उस लेवल पे जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है हर जो सेल परफॉर्म करता है सेलुलर लेवल पे, उसको कहते हैं रिस्पायरेशन. इन दिस प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. क्या होता है रिस्पायरेशन में? फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है जस्ट लाइक ग्लूकोज, और वो ब्रेक होता है किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. और एनर्जी जो है, क्योंकि ये एनर्जी ब्रेकिंग रिएक्शन है तो इसमें एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. वी नो दैट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल वाई CO2 इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट. कह रहे हैं कि हमें पता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन, अभी हम नाइन्थ उसमें हमने पढ़ा था डिटेल में कि एरोबिक एंड एनएरोबिक ये डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी रिस्पायरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये दो टाइप्स हैं इनकी. तो यहाँ पर है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में हम जानते हैं ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल. एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन की टाइप है जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बगैर नहीं होता. तो ऑक्सीजन जब रिक्वायर होगा, ज़रूरत होगा फूड की मुकम्मल ब्रेक डाउन के लिए, इस प्रोसेस को एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे. वाइल CO2 इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है तो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा. इट मीन्स दैट all organism need to take O2 from the environment, air or water for respiration. तो अगर ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होगा अपने इन्वायरमेंट से. आइदर देयर इन्वायरमेंट इज़ एयर और वाटर, डज नॉट मैटर, बट इनको अपने इन्वायरमेंट से ये एब्जॉर्ब करना होगा. They also need to release CO2 into the environment, and if they are using oxygen as a reactant, then they have to must release CO2 as a byproduct in the environment to replace the need of oxygen. ऑक्सीजन को वो टेक करेगा तो CO2 को रिलीज करेगा. ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन का. अब गैसेज एक्सचेंज को अगर हम पढ़ें, गैसेज एक्सचेंज जब हम उर्दू में देखते हैं तो गैसेस का तबादला इसको कहते हैं. जो एक्सचेंज होता है, एक गैस बॉडी से जाता है, दूसरा गैस बॉडी में आता है. यहाँ पर अगर हम देखें, गैसेज एक्सचेंज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट. एक ऑर्गेनिज्म का एक गैस को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करना और उसके मुकाबले में कोई दूसरी गैस जो है वो बॉडी से रिलीज़ करना, अपने इन्वायरमेंट को देना. ये जो एक्सचेंज है गैसेस का दो इन्वायरमेंट के बीच, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट एंड उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच. और यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस एक्सचेंज को कहते हैं गैसेज एक्सचेंज. गैसेज एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन, और ये जो एक्सचेंज है ये डिफ्यूजन के थ्रू होती है. डिफ्यूजन को हमने डिटेल से डिस्क्राइब किया है दूसरी वीडियोस में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, गो एंड चेक इट आउट. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये सारा गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. यहाँ पर ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज आपको डिफाइन करके दे रही है, डिटेल्स में अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? इज़ द फिजिकल प्रोसेस
in which animals move air into and out of the body. ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल फिनोमिना है, नॉट अ केमिकल बेस, जस्ट फिजिकल फिनोमिना इन विच एनिमल मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी. इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म, कि वो एयर को इन और आउट ऑफ द बॉडी लेकर जाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन. देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ. Breathing is just a physical process in which an animal moves air out and inside of the body, while respiration is the chemical-like process, energy-releasing process which occur at every cell level, not like breathing, which is just simple process. So it is done to get oxygen from air and to release carbon dioxide in it. ये जस्ट सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, इसका मेन एम क्या है कि ऑक्सीजन को बाहर के इन्वायरमेंट एयर से लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज करें. इन हायर एनिमल्स लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग. हायर एनिमल्स में कौन ये काम परफॉर्म करता है ब्रीथिंग का? लंग्स वो ऑर्गन है जो ये काम परफॉर्म करते हैं. इन ब्रीथिंग फ्रेश एयर इज मेड अवेलेबल टू द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ. So, in breathing, fresh air is made available to the respiratory surface of the lung for gases exchange. ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रेश एयर को अवेलेबल किया जाता है, मतलब बाहर जो फ्रेश एयर होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके प्रेजेंस में रिस्पायरेटरी सरफेस जो है यानी कि लंग्स, उसमें क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज को पॉसिबल किया जाता है, मुमकिन बनाया जाता है. एज फ्रेश एयर हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ताज़ा जो हवा होती है बाहर की जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. तो इस तरह से किसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होती है? हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, ब्लड, उसकी मतलब कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ज़्यादा होती है. इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड में आ जाता है, डिफ्यूज़ होकर आ जाता है, क्योंकि एज वी नो डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस where molecule move from higher concentration to the lower concentration. At the same time, the concentration of carbon dioxide is higher in the blood, so it is diffuses into the lungs and is expelled out by the process of breathing. इस तरह से क्योंकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है ब्लड में, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है लंग्स के थ्रू. अब क्या होता है, ये वाला जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, इसमें हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर आएगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज हायर इन द इन्वायरमेंट, एंड इट विल मूव इनटू द ब्लड वेयर द कंसंट्रेशन इज लो, एंड CO2 which is more available in the blood will move out from the body through the same process of diffusion into the environment. तो ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग का. अब ये तीन जो है इनके जस्ट यहाँ पर सिंपल आपको इंट्रोडक्शन था, रिस्पायरेशन, गैसेज एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग. अब इसी को यूज़ करके आगे डिटेल्स में बताएंगे कि प्लांट्स में क्या होता है इसका रिस्पायरेशन का प्रोसेस, गैसेज एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग, और ह्यूमन बीइंग में कैसे इसको काउंटर किया जाता है. कि प्लांट में अब ये एक्सचेंज गैसेस का कैसे होगा. कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल प्लांट सेल आर कैरिंग आउट रिस्पायरेशन. दिन के वक्त जितने भी प्लांट सेल हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं. ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है. द ग्रीन पार्ट यानी कि जो लीव्स होते हैं ऑफ प्लांट्स आर आल्सो कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वहाँ पर परफॉर्म होता है. फॉर फोटोसिंथेसिस द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. अब क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस का मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा उसमें लीव्स कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, जो उन्होंने रिस्पायरेशन के दौरान बनाया था, क्योंकि ये रिपीटेड प्रोसेस होते हैं. रिस्पायरेशन होगा एंड यहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस होगा. जो फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट मिले हैं वो एज अ रिएक्टेंट यूज़ होंगे रिस्पायरेशन में, और जो रिस्पायरेशन से बाय प्रोडक्ट मिले हैं वो यूज़ होंगे एज अ रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस.
सो दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है, वो ये लेते हैं दो सोर्सेज से। एक अपने इन्वायरमेंट से, जो बाहर इन्वायरमेंट में इनके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। दूसरा जो रिस्पायरेशन के दौरान बनाया गया था एज अ बाय प्रोडक्ट, ये वहाँ से भी लेंगे। फॉर रिस्पायरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम रिस्पायरेशन के लिए पढ़ें तो रिस्पायरेशन में लीव्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, और वो कहाँ से लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट बना था। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज होगा। सो ड्यूरिंग डे टाइम leaves are taking carbon dioxide from the environment and release oxygen in it। अब अगर हम दिन के टाइम देखें तो प्लांट क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। और जब रात होती है, इस प्रोसेस के रिवर्स प्रोसेस होता है। तमाम सेल जो हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनमें इस टाइम, रात के टाइम, क्योंकि लाइट नहीं होती सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रात को और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर हम इसको अब ये देखें इस प्रोसेस को, तो आप एक दूसरे के इसके अपोजिट कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट काम करते हैं। दिन को क्योंकि रिस्पायरेशन का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे एज अ रिएक्टेंट और आपको ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट देंगे। रात के वक्त इसके अपोजिट होता है, क्योंकि सनलाइट होती नहीं है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस रात को नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा रात को। और उसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगी एवरी सेल, जो है जो लीव्स है वो ऑक्सीजन लेंगे अपने इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। इन प्लांट्स द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट अकर थ्रू द सरफेस। प्लांट में ये जो गैसेज एक्सचेंज जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये कैसे होता है, ये इनके सरफेसेस जो हैं, जो लीव की सरफेस है और स्टेम की, इनके थ्रू ये होता है। द गैसेज एक्सचेंज द आउटर सरफेस ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट सरफेस है, एक स्किन है रूट्स की, स्टेम की और लीव्स की, उनको एपिडर्मिस कहा जाता है। दिस लेयर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द इनर सेल एंड द इन्वायरमेंट। और ये ही वो लेयर है सेल्स की जो क्या करती है, एक तरह से ट्रांसफ़र करती है गैस को फ्रॉम इनर सेल टू आउटर इन्वायरमेंट। ये वहाँ पर एज अ कैरियर काम करती है गैस को एक्सचेंज करने में बिटवीन द सेल, जो इनसाइड सेल्स हैं प्लांट के, और बाहर के इन्वायरमेंट में। एट सम पार्ट्स अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। कुछ पार्ट्स पे थिक क्यूटिकल भी होगा। तो क्यूटिकल क्या होता है, वाटर और फैटी लेयर होती है वाटर और गैसेज एक्सचेंज को प्रिवेंट करने के लिए, कि उनका एक्सेसिव लॉस ना हो, बाहर सेल से ये ज़्यादा ना निकले, तो वो एपिडर्मिस की एक लेयर होगी प्रोटेक्टिव। इट आल्सो अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसके थ्रू गैसेस की एक्सचेंज भी होती है, मतलब तबादला भी होता है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, पत्तों में और जो यंग स्टेम होंगे जो अभी न्यूली प्लांट और डिवेलप हो रहा है, द एपिडर्मिस है स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, जैसे हमारी स्किन में होते हैं, ह्यूमन की स्किन में, और प्लांट की जो ये छोटे छोटे पोर्स होंगे इनके एपिडर्मिस में, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन दिस पार्ट्स द एयर मूव इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो ओपनिंग है, ये किस लिए होती है, ताकि एयर जो है वो इन एंड आउट मूव कर सके प्लांट की बॉडी से इन स्टोमेटा के थ्रू। इनसाइड द बॉडी गैसेज एक्सचेंज अकर बिटवीन द सेल एंड एयर। अब अगर अंदर बॉडी में देखें तो गैसेज एक्सचेंज जो है वो सेल और एयर के दरमियान डिफरेंट गैसेज का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है। इन वुडी स्टेम, अब वो वाले स्टेम जो थोड़े से ओल्डर प्लांट हैं, जो वुडी हैं, द इंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क। उनके ऊपर आपको एक सख्त लेयर आपको मिलेगी। जो बड़े पौधे हैं, उन ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक थिक लेयर होती है जो सख्त किस्म की होती है, जिससे हम आग भी जलाते हैं दरख्त के ऊपर, एक आउटर, उसको बार्क कहा जाता है। गैसेज एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क।
और ये क्या होता है, क्योंकि ये पोरस नहीं होते तो इनमें गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। बार्क के ज़रिए, क्योंकि वो डेड सेल होते हैं तो इनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होती। द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स विच अलाउ द गैसेज एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि गैसेज एक्सचेंज जो है वो बार्क के थ्रू नहीं हो सकती। बार्क में क्या होता है, स्पेशल पोर्स होते हैं लेंटिकल्स, जो कि गैसेज एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो यहाँ तक था इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। ये यहाँ पर सारा इनका क्यूटिकल की लेयर और ये सारी इन्होंने बनाई हुई है। ये यहाँ पर बार्क है, मैं आपको दिखा दूँ। ये आपने आउटर लेयर देखी होगी, इसमें ये लेंटिकल्स होते हैं जिनका यहाँ पर इन्होंने बनाया है कि कैसे वो उनके ज़रिए इन लेंटिकल्स के ज़रिए इनकी एक्सचेंज होती है। इनमें स्टोमेटा यहाँ पर काम नहीं करते। ये वाले जो छोटे प्लांट हैं इनमें स्टोमेटा काम करेंगे। ये इनकी पूरी जो लीव्स है ये स्टोमेटा है। छोटे छोटे इनके आउटर कवरिंग वगैरह होगी। ये डे एंड नाइट का इन्होंने कंपैरिजन बताया है कि नाइट को प्लांट जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। डे को ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि रात को जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और दिन को फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है और रिस्पायरेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। सो ये थी, यहाँ तक ये टॉपिक था इसका रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन और इसका ये सारा कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है इनमें ये डिफरेंट। अब नेक्स्ट जो है जो हम पढ़ेंगे वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों में अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, इसके बारे में सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके पैसेजेस एयरवेज कैसे होंगे, किस तरह से इनमें ये सारा होगा।